मॉडेम कैसे काम करता है ये देखने से पहले हमको देख लेना होगा कि मॉडेम होता क्या है। इसमें जो प्रोसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, उससे रिलेटेड हम लोग देख लेंगे, तभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा एक्चुअली जो मॉडेम है कैसे वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक हमारा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में काम में आता है। ये बेसिकली काम क्या करता है, ये टेलीफोनिक लाइन को यूज़ करता है कि डेटा को रिसीव करना और उस डेटा को डीमॉड्यूलेट करना, फिर उसके बाद अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। यही काम मॉडेम का। मॉडेम एक्चुअली जो वर्क करता है ये सिग्नल को सेंड करने के काम में आता है। जैसे कि आप कभी भी किसी से बात कर रहे हो तो वहाँ पर होता क्या, आप कुछ भी बोलोगे तो उस बोलने की फ्रीक्वेंसी को वो कन्वर्ट करेगा, यानी उसको मॉड्यूलेट करेगा। जब आपके टेलीफोन से वो डेटा निकल रहा है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन होगा। मॉड्यूलेशन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में, वो डेटा कन्वर्ट हो जाएंगे टोटली। जब जिससे भी आप लोग बात कर रहे हो उस साइड में ये डिमॉड्यूलेशन होता है, या तो सिग्नल को कन्वर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेट कर रहा है। ये मॉडेम का एक्चुअल जो मतलब है यही है कि ये सिग्नल को कन्वर्ट करता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, लाइक वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करेगा और एनालॉग टू डिजिटल भी कन्वर्जन यहाँ पर होते हैं। तो जो मॉडेम होता है ये टेक्निकली देखा जाए तो टेलीफोनिक लाइन में यूज़ में आता है। अब इसके बिहाइंड में जो प्रोसेस होते हैं सबसे पहले हमको उसको देख लेना होगा। जैसे कि इसमें मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड हमने बात करा, तो इसको देख लेते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है एंड डीमॉड्यूलेशन क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेकिंग सम एग्जाम्पल अबाउट द रियल लाइफ। किसी से बात करें, जब आपके फ़ोन से डेटा निकला फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन हो रहा है, और जब रिसीवर साइड के पास पहुंचा तो उस टाइम ये डीमॉड्यूलेशन होता है। मतलब कि उस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, एंड जैसा आउटपुट निकलने वाला रहता है वैसा ही कि ये कुछ शो करता है, जिसको हम बोलते हैं ये डीमॉड्यूलेशन यहाँ पे हो रही है। लेट्स टेक इन इस रियल लाइफ ऑफ एग्जाम्पल। सपोज कि यहाँ पर दो रोबोट्स हैं, आपस में बात करना चाहते हैं। ओके कि ए रोबोट्स जब भी कुछ बोलेगा तो ये क्या करेगा, सुनेगा। सपोज करो कि हेलो बोल रहा है, तो हेलो जब बोल रहा है तो ये कन्वर्ट होगा एयर के फॉर्मेट, यानी कि अगर स्पीकर का यूज हो रहा है, मतलब ये बोल रहा है तो यानी स्पीकर का यूज हो रहा है। तो स्पीकर का जब यूज हो रहा है तो पहले डेटा तो एक्चुअली डिजिटल फॉर्मेट में थे ना, वो कन्वर्ट होंगे फ्रीक्वेंसी के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में कन्वर्ट होंगे तो सिग्नल्स मॉड्यूलेट हो गए जिसको हम सुन सकते हैं। बट अगर डिजिटली फॉर्मेट में रहता क्या हम एबल होते सुनने के लिए? नहीं होते। तो सबसे पहले ये मॉड्यूलेट होता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे फॉर्मेट में जिसको हम आसानी से सुन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा जो रोबोट है उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करेगा, मतलब उस फ्रीक्वेंसी को सुनेगा। तो जब उस फ्रीक्वेंसी को ये सुनेगा तो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एक ऐसे फॉर्मेट में, यानी डिजिटली फॉर्मेट में, जो कि उसको समझ पाए ये क्या बोल रहा है, जिसको हम बोलते हैं ये डीमॉड्यूलेशन यहाँ पर हो रही है। तो ओवरऑल जो प्रोसेस कन्वर्जन के हो रहे हैं हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन हो रहा है। यानी कि इस बंदे ने जब बोलना चाहा तो वो बोल करके जब भी फ्रीक्वेंसी के रूप में डेटा हमारे कन्वर्ट हो गए तो वो हमारे मॉड्यूलेशन कहलाते हैं। एंड आफ्टर डैट यहाँ पर जो हमारा डिमॉड्यूलेशन होता है, जब दूसरा बंदा उसको सुनेगा तो वो कन्वर्ट करेगा अपने फॉर्मेट में, यानी कि ऐसे फॉर्मेट में जिसको ये समझ पाए उन सभी को। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। मान के चलो कि यहाँ पर एक मॉडेम है, ओके, एंड एक राउटर है, उस राउटर से कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ राउटर, तो मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, सबसे पहले उसको जाके देखना, फिर उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये राउटर काम क्या करता है एक्चुअली, और ये होता क्या है एंड कैसे इसके डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। मैं इस पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप लोग जा करके पूरा इसको देख लेना। ओके, सो ये इंटरनेट से हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, यानी हमारे आईएसपी जिसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका जियो हो गया एंड वोडा हो गया, एयरटेल हो गया, व्हाटएवर जो भी आपका आईएसपी है वो यहाँ पर होता है, और उसके थ्रू मॉडेम कनेक्ट होता है इंटरनेट से। अब वो मॉडेम हमारा इथरनेट केबल के थ्रू हमारे राउटर से कनेक्ट रहता है। अब यहाँ पर जब भी कोई भी डिवाइसेस
कुछ भी सर्च करेंगे, चलो लैपटॉप हो गया, ये किसी भी वेबसाइट को सर्च कर रहा है तो सबसे पहले ये अपने ब्राउज़र में चेक करेगा इसका DNS क्या है, डोमेन नेम सर्वर क्या है। वो क्या होगा कि उस वेबसाइट का नाम कन्वर्ट होगा IP एड्रेस में। अगर वो IP यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उस ब्राउज़र के अंदर तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो फिर वो जाएगा DNS के पास, DNS सर्वर के पास। उस DNS सर्वर से यानी डोमेन नेम सर्वर से IP एड्रेस को लेकर के आएगा, उस सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा, मॉड्यूलेट करके इंटरनेट से कनेक्शन बनाएगा, इंटरनेट से कनेक्शन बना करके वो डेटा को फेच करके लाएगा इंटरनेट से, एंड इस भी सोर्स से कॉल किया गया था ये फॉरवर्ड कर देगा। मतलब कि इसका जो काम है इंटरनेट से डेटा को फेच करके लाना। सपोज करो यहाँ पे पैकेट आ गए, अब पैकेट यहाँ से जाने हैं इंटरनेट पे जब पैकेट जाने हैं तो पैकेट जाने के लिए इंटरनेट पर दो चीज़ें हो सकती है, फिर वायर्ड हो सकता है फिर वायरलेस हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर वायरलेस चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे सिग्नल को यानी आपके डेटा को मॉड्यूलेट किया जाएगा, पूरा फॉर्मेट को चेंज किया जाएगा इस मॉडेम से। अब उसको मॉड्यूलेट करके फॉरवर्ड किया जाएगा इंटरनेट पर। तो जब रिस्पांस हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ से मॉडेम अब डीमॉड्यूलेशन करेगा, मतलब कि डेटा भेजा तो मॉड्यूलेट कर रहा है एंड डेटा को रिसीव किया, अब उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में जब कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये डेटा आएगा, आने के बाद राउटर के पास जाएगा, अब राउटर जहाँ से डिमांड किया गया था उस जगह पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा पैकेट्स को। ओके, जैसा कि हमने पहले कहा कि आपको सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना होगा जिसमें हम राउटर को बताए हैं, राउटर कितने प्रकार के होते हैं, राउटर कैसे काम करता है एक्चुअली उसको भी हमने बता रखा है। तो आप लोग जाके उस वीडियो को वॉच कर लेना, सेम एज इट इज़ जो हमने पिछली बार प्रोसेस बताया था यहाँ पर भी वही होने वाले हैं। ओके, तो ओवरऑल हम देख लेते हैं कि ये सभी कंपोनेंट्स कैसे कैसे काम करते हैं। यहाँ पर कई सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, किससे, राउटर पे। अब राउटर का एक्चुअली जो काम होता है यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। राउटर काम क्या करेगा, डेटा को फॉरवर्ड करने का काम करता है, इसका कुछ भी पर्पस नहीं है, बस डेटा को लेगा एंड डेटा को मॉडेम के पास फॉरवर्ड कर देगा। अगला जो है हमारा मॉडेम हमारा ISP से कनेक्ट रहता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी रहता है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, तो ये हमारा मॉडेम उससे कनेक्टेड रहता है। अब जो हमारा इंटरनेट होता है, इंटरनेट क्वेरा का सर्वर हो गया या फिर गूगल का सर्वर हो गया या फिर विकिपीडिया का सर्वर हो गया, तो अब यहाँ से ये जो हमारा ISP है यानी कि हमारा जो मॉडेम है ये सारा काम क्या करेगा, डेटा को फेच करके लाने का काम करेगा एंड यहाँ पर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। डेटा को सेंड किया जाएगा तो यहाँ पे मॉड्यूलेट होगा एंड डेटा को जब रिसीव किया जाएगा तो ये डीमॉड्यूलेट होकर के डेटा को फॉरवर्ड करेगा राउटर के पास। राउटर क्या करेगा, उसके सोर्स पे जहाँ से डेटा के लिए कॉल किया गया था उस सोर्स पर ये या तो वायर्ड के थ्रू भेज सकता है या फिर वो डायरेक्टली वायरलेसली भेज सकता है। थैंक यू गाइस, हमने ये सारी चीज़ देख लिया कि किस तरीके से हमारे मॉडेम होते हैं, हमें जो प्रोसेस होते हैं, जो डीमॉड्यूलेशन होता है एंड मॉड्यूलेशन कैसे एक्चुअली वर्क करता है इसको हमने देख लिया है एंड मॉडेम कैसे काम करता है इसको भी हमने देख लिया। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।